उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के एक और मंथ को हम कवर करते हैं, जो कि है हमारा फरवरी। आइए हम देखते हैं कि फरवरी के महीने में क्या न्यूज़ थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो पहला न्यूज़ है हमारा, वो किससे है? बजट से रिलेटेड है। ठीक है, बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के लिए। आइए पहले हम समझते हैं सरल भाषा में बजट क्या होता है। अगर हम बजट की बात करें तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज। तो जो आपकी सैलरी आ रही है ये आपका क्या हुआ? इनकम हुआ, रेवेन्यू जिसे कहते हैं। और उस 30,000 में जो आप खर्च करेंगे वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। और वो एक महीने के लिए ही है, ताकि आप अगले महीने में आपको फिर से उस चीज को करना पड़ेगा। तो उस एक महीने में जो आपका इनकम आया और जितना आपने एक्सपेंस किया उसी को हम बजट कहते हैं बेसिक भाषा में। अगर हम इसको एग्जाम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो टोटल रिवेन्यू जो भी हमारा जनरेट होगा और जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होगा, जो हमारा टोटल रिवेन्यू जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा गिवन टाइम में, मतलब जो भी टाइम हो हमारा 1 मंथ 1 ईयर, ठीक है, जो भी हमारा मंथ होगा इसमें जितना खर्चा होगा इसी को हम बजट कहते हैं। तो हमारा बजट टर्म्स क्लियर हो गया। तो आइए न्यूज़ देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने प्रेजेंट किया 2026-27 का बजट। और उसमें इन्होंने बोला कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उत्तर प्रदेश के किसको? बजट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बाय 2029। इस बजट को निकालने के बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं सुरेश कुमार खन्ना जी ने कहा कि 2029 तक जाते जाते तक हम इसको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे यूएसडी में। तो आपको बजट समझ में आ गया, न्यूज का प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया। आइए हम कुछ शब्दों पे ध्यान देते हैं कि ये जो शब्द है हमारे, इनका क्या मतलब है यहां पर। जैसे कि हमारा टोटल बजट जितना है 9 लाख करोड़ है, ठीक, 9 लाख करोड़ ये हमारा बजट है। अब उसमें से इन्होंने बताया कि कहां कहां पर बजट हमारा जो पैसा है खर्च हो रहा है। कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा 1.78 लाख करोड़ हो रहा है। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें और इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं जो इंस्टेंट तो नहीं, हम ऐसी कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं जो हमें इंस्टेंट पे तो नहीं प्रॉफिट देगा बट धीरे धीरे प्रॉफिट देता रहेगा। जैसे हाईवेज पे हमारा टोल प्लाजा होता है, हाईवे पे जो टोल प्लाजा होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर लें, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सपेंडिचर तुरंत बेस्ड पे हो, शॉर्ट टर्म। जैसे कि हमने किसी की सैलरी दे दी, ठीक है, कोई हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर दिया या बना दिया जो कि फ्रीली हम प्रोवाइड कर रहे हैं सुविधाएं, बसेस हो गए। ये जो हमारी चीजें आती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारा ये खर्चा रहता है। फिजिकल डिफिसिट का मतलब आइए समझते हैं। जैसे हमारी मंथली, अभी आपको हमने बताया कि आपके मान लीजिए मंथली इनकम जो है 30,000 रुपीज है और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना हो जा रहा है? 40K हो जा रहा है। 30K आपकी सैलरी है, 40K आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप 10K क्या है? डेफिसिट में। ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं फिजिकल डिफिसिट। मतलब जो हमारा बजट बना उसमें अगर हमारे बजट में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा होगा उतना हम किस में होंगे? डेफिसिट में होंगे। ठीक है, अब हमारा ग्रोथ रेट चेक कर लें, 13.4% है। पर कैपिटा इनकम कितनी है अपने यूपी की? पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,09,844 रुपीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इस न्यूज में
जिसको हमने समझ लिया। और इसकी जो टोटल बजटिंग हम एक बार जब कवर करेंगे न्यूज़ को, बजट को अलग से आपको हम पढ़ाएंगे जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडिया टावर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? बरेली में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? बरेली में। और इसका जो मीडिया टावर है ये बिल्ट किसके, कौन सी स्कीम के अंदर हो रहा है? रामगंगा नगर हाउसिंग स्कीम के अंदर हो रहा है। कहाँ पे? बरेली में। अब आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले देखना इसकी हाइट और इस पे खर्चा कितना हो रहा है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर ये एग्जाम में आते हैं तो। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम खुलने जा रहा है। अभी तक तो आपने बहुत चीजों की म्यूजियम के बारे में सुना होगा, ये म्यूजियम जो हमारा है एनिमल को लेकर है। कौन से एनिमल? काउ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये जो खुल रहा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर में खुल रहा है म्यूजियम। ठीक है, ये कौन सा रीजन है? ब्रज रीजन, नथिंग मोर देन इंपॉर्टेंट देन दिस। कहां पे खुल रहा है? उत्तर प्रदेश में। पहला म्यूजियम एनिमल्स का खुल रहा है, काऊ का खुल रहा है। कौन सी जगह पे खुल रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में खुल रहा है, ब्रज रीजन में। न्यूज खत्म। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज क्या कह रहा है हमारा? अगला न्यूज कह रहा है इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स सेटअप एट कानपुर। कानपुर ध्यान में रखना है। क्यों हो रहा है इस चीज को पॉज करके पढ़ेंगे। बस यहां पर बाईलैटरल दो कंपनी है, उनके बीच की बाईलैटरल पोजीशन को या और हम उसको स्ट्रेथन कर रहे हैं अपने आप को वास्ट करके। जैसे मान लीजिए हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सारे काम को नहीं कर पा रहे, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिनके पास और आइडियाज हैं लेकिन वो थोड़े चीप में काम को कर रहे हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे और वो दोनों लोग मिलकर हम इस किसी काम को करेंगे। ठीक उसी तरीके से एरोनॉटिक जो हमारा स्पेस में या एयरप्लेन या इन सारी जगहों पे जो काम को करना है, हम एक फ्रांस की कंपनी से मिलकर इस चीज को कर रहे हैं। कहां पर? कानपुर में। दैट्स इट, नथिंग मोर देन इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज समझते हैं। सेमीकंडक्टर सबको पता है, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उन हर जगहों पे सेमीकंडक्टर का क्या होता है? यूज होता है। और वो सेमीकंडक्टर हमारे नॉर्थ इंडिया में कहां सेटअप होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे ये होने जा रहा है? आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। ग्रेटर नोएडा में। बस इतना ही आपको ये चीज याद रखना है, बाकी चीज यहां पर है, पॉज कर आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे जुड़ के वहां पर क्रॉस क्वेश्चन करने की प्रयत्न करें। चलें आगे बढ़ते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये यूपी के किस एग्जाम में पूछा जा सकता है और इवन इंडिया के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, हर जगह इसका रिलेवेंस है। ये क्या कह रहे हैं कि हमने दो और न्यू वेटलैंड को ऐड किया है अपने रामसर साइट में, जिनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 98 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 98 हो चुकी है इन दोनों को जुड़ने से। अब ये जो दो जुड़े वो कौन से हैं? पटना बर्ड सेंचुरी और छारी धंध वेटलैंड। आपको ध्यान देना है, पटना नाम से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, नाम से मत कंफ्यूज होइएगा। ये उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इस पे ध्यान देना। दो वेटलैंड जुड़ा जिनके जुड़ने से इनकी संख्या 98 हो चुकी है। जो दो जुड़ने वाले हैं वो कौन से हैं? पटना और दूसरा छारी। पटना कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। और छारी कहां से है? गुजरात से है। हमें अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? पटना देकर ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, पटना से हम बिहार कनेक्ट कर लेंगे, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। बाकी
आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आया है। अब रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में क्या आया है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इस इंडेक्स में क्या होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर को ध्यान में देते हैं, लेकिन उतना नहीं, उससे ज्यादा हम इथिकल वैल्यूज पे, नैतिकता पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कि देखते हैं कि हमारे देश को गवर्न करने में नैतिकता है या फोर्सफुली हम किसी देश को चला रहे हैं। वो सारी चीजें इसमें है, जो कि ये 154 कंट्रीज का टोटल क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। हम वैल्यूएट करके इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए ये साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस को हम ध्यान में देते हैं, ठीक है, रादर देन ट्रेडिशनली जो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक के आउटपुट को या मिलिट्री के पावर को देखकर किसी भी देश का इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज पे भी, ये हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें जिम्मेदारी, नैतिक शासन की, सामूहिक भलाई को ध्यान में देते हुए 154 कंट्री में से क्या करते हैं, हम इस इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। और इसमें जो हमारे इंडिया का रैंक है, हमारे इंडिया का रैंक है वो 16th है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। एक ये याद कर लीजिए, इंडिया का पोजीशन कितना है, 16 है, ये याद कर लीजिए। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, जो कि निकला है फरवरी के महीने में 2026 में। इसमें क्या होता है कि जो हम ट्रेडिशनल तौर पे किसी भी कंट्री के पावर को इकोनॉमी और मिलिट्री से मेजरमेंट करते हैं, उसको नहीं ध्यान में देते हुए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव मतलब सामूहिक विकास को ध्यान में रखें किसी चीज को हम क्या करते हैं, किसी भी देश के इंडेक्स को निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे सॉफ्ट पावर की बात की गई है। टॉप 10 कंट्रीज ऑन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स निकला है, जिसमें से हमारे इंडिया किस पे है, 48 पे है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम सॉफ्ट पावर को सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जो चीज हम बिना पावर के इन्फ्लुएंस करते हैं किसी अदर कंट्री को, चाहे कल्चरल हो, चाहे मूवी के थ्रू हो, चाहे स्पोर्ट के थ्रू हो, चाहे लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे हम अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, वही सॉफ्ट पावर कहलाता है। और उसमें हमारा इंडिया किस पे है, 48 पोजीशन पे है। दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो न्यूज है वो किस पे है, पासपोर्ट पे है। और अपना पासपोर्ट पे इंडिया किस पे रैंक कर रहा है, 75th पे। बस इतना ध्यान देना है कि हमारी इंडिया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 75th पोजीशन पे आ रहा है। हमारी इंडिया की पासपोर्ट की जो सुविधा है, जो उसकी वैल्यू है, वो बताती है इस रैंक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से एक नई किताब यहाँ पे आ गई। जनवरी के महीने में भी एक किताब आई है, यहाँ पर भी एक किताब आ गई। ये किताब क्या है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है, जनरल मनोज मुकुंद नारवेन के द्वारा, जो कि 28 चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे। इससे ज्यादा ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी जब ये निकली थी। इसके ऊपर हमारे पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस हुई थी, बहुत चीजें हुई थी कि एज अ हाईली पोजिशन पर्सन कैसे भी सिस्टम की चीजों को लीक कर सकता है। तो आप इस किताब को जरूर ध्यान में दीजिएगा। नारवेन द्वारा ये लिखी गई किताब बहुत ही कंट्रोवर्सी में थी, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज हमारा फरवरी का टोटल खत्म हो चुका है। हम अब